अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और इसकी क्या अहमियत है इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने में उसकी क्या अहमियत है। इन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करना है हम लोगों ने। चैप्टर के स्टार्ट में ही हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसमें हमें ये बताया हुआ है कि बायोलॉजिस्ट ने किस तरह से कितने ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई किया है, और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी किस तरह से जो है वो मदद करती है हमारे इकोसिस्टम को जो है मेंटेन करने में, किस तरह से हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में हेल्प आउट करती है, क्लाइमेट रेगुलेशन में, नेचुरल रिसोर्सेज में और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अहमियत बतानी है इन बायोलॉजी बायोलॉजी में, एंड हाउ इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कि किस तरह से हमें रिलेशनशिप बताती है और इस रिलेशनशिप को समझने में हमारी हेल्प करती है। तो क्लासिफिकेशन का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कितनी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की वजह क्या थी, एम क्या था, और किन प्रिंसिपल्स पर जो है क्लासिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताए हुए हैं, जिसमें हमें इंपॉर्टेंस बताई जाती है कि क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या है। तो इंपॉर्टेंस में हमारे पास एडवांटेजेस आ जाएंगे, और इसके अलावा एम और प्रिंसिपल को भी हम लोग लाजमी जो है वो साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्क्राइब द लाइनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल, स्टेटिंग दैट द 7 टेक्सोनोमिक रैंक एंड देयर रिलेशनशिप। अब वो कहते हैं लाइनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल में आप लोग इसको वो करें, और 7 जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को भी जो है हम लोगों ने वो करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सोनोमिक जो है ये लाइनियन सिस्टम यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। टेक्सोनोमिक रैंक में ही हमें बताया हुआ है कि स्वेडिश बॉटनिस्ट था जिसने कार्ल लाइनस जिसका नाम, तो उसने एक टेक्सोनोमिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया। और फिर यहाँ पर हमारे पास उसके साथ जो है वो रैंक्स भी दी हुई कि किंगडम हो गई हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आती है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, और ये कंप्लीट जो है हम लोग यहाँ तक जो है इसको करेंगे। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, फोकसिंग ऑन द की कैरेक्टरिस्टिक। वो कहते हैं कि डोमेन आर्की और बैक्टीरिया में आप कंट्रास्ट करें, डिफरेंस बताएं और उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताने। तो पेज नंबर 31 पे हमारे पास जो है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दी हुई है, जिसमें हमारे पास डोमेन आर्की को भी जो है वो डिटेल से बताया हुआ है, और उसके अलावा डोमेन बैक्टीरिया को भी जो है वो बताया हुआ है। तो हम लोग इनके मेन मेन जो पॉइंट्स है वो कर लेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि डोमेन आर्की में क्या डिफरेंसेस है, डोमेन बैक्टीरिया इनकी सेल वॉल में मेन डिफरेंस है, उसके अलावा इनके इन्वायरमेंट्स में डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इनके कंट्रास्ट में लिखेंगे, लाइक डिफरेंस जिस तरह से हम लोग लिखते हैं उसी तरह से हम लोग इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 4 किंगडम विद इन द डोमेन यूकैरिया, कि डोमेन यूकैरिया में जो 4 किंगडम आते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। तो हमारे पास जो है पेज नंबर 33 पर क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया जो कंप्लीट दिया गया है, जिसमें हमारे पास चारों किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है। और इन्हीं के अंदर जो है इनके डिफरेंसेस, इनके की पॉइंट्स के, प्रोटिस्टा में हमारे पास सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आते हैं, देन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आते हैं, और देन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आते हैं। तो उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया हुआ है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में बताया है। फंजाई में हमारे पास बताया गया कि किस तरह से बाकी किंगडम से जो है ये डिफरेंट है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से डिफरेंट है।
उसके बाद किंगडम प्लांटी के बारे में हमें डिटेल से बताया, किंगडम एनिमेलिया के बारे में बताया। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासिफाइंग वायरस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि आप वो चैलेंजेस बताएं कि किस तरह से वायरस को जो है वो ट्रेडिशनल डोमेन ऑफ लाइफ में वो किया गया। तो स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, इसमें बताया गया हमें सारा कि किस तरह से जो है इसको जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, क्यों इसको किसी डोमेन में या किसी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि ये सेलुलर है, इसके अंदर सेल्स लाइक प्रॉपर्टीज नहीं मौजूद। तो ये हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन जो हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं रूल्स और गाइडलाइंस बताएं कि किस तरह से जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है वो सजेस्ट किया जाता है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो है हम लोगों ने टॉपिक जो है वो पढ़ा था, इसमें हमारे पास रूल्स बताए गए और इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई। यहाँ पर भी जो है गाइडलाइंस फॉर सजेस्टिंग, अच्छा गाइडलाइंस सिर्फ रूल्स पूछे गए हैं कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसके डिटेल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। इनको जो है हम लोग पहले ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से जस्ट अब हम लोग इनको इनके जो है निशान लगाएंगे कि कौन से सवाल पे कौन सा आंसर जो है वो किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है इस चैप्टर की जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो जो वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।